एक टीचर की बेटी आज से मेरी बेटी है। ये मेरी वसीयत है। खबरदार किसी ने इसकी तरफ उंगली उठाई तो। बहुत बेहतर, आप परेशान ना हो। अकबर पुत्र तेरा सबसे बड़ा मुजरम तो मैं हूँ यार। ये देख तेरा बाप तेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा। एक दफा आँख खोल के कह दे जाओ अब्बा मैंने तुझे माफ किया है, माफ किया। सॉरी पापा, हम आपको तंग नहीं करते। मेरे आंगन की तू चिड़िया, मेरे आंगन की तू चिड़िया, चल भाई, आंगन की अल्लाह की इमारत अल्लाह के सुपुर्द कर। तू चिड़िया चलती है बेटा, अपने सर के साई को खुदा हाफिज कह दे बेटा। वकील साहब, अकबर के कफन दफन का बंदोबस्त करो यार। सब बंदोबस्त हो जाएगा, मैं कर लेता हूँ। अकबर, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मेरी सांसें बनकर। उजाला, नूर, उमर, पापा जा रहे, पापा जा रहे हमें छोड़कर। एक बार इनसे माफी मांग लो। जानते तुम लोगों ने मेरी कभी सताया नहीं। एक बार माफी मांग लो। मम्मा, खुदा के लिए ना रोएं। अगर आप रोएंगी तो पापा बेचैन होंगे। मम्मा, पापा तो आपको कभी रोने नहीं दे देते, तो अब आप क्यों रोती हैं? ये पापा आखिरी तोहफा देकर गए मुझे, जो सारी जिंदगी नहीं खत्म हो सकता। नहीं मम्मा, ऐसे नहीं बोले। पापा तो हमेशा आपको खुश देखना चाहते थे ना। और अगर आप हंसती रहेंगी तभी तो हम हंसेंगे। आप रोएंगी तो ये कैसे चलेगा? मम्मा, इस तरह नहीं रोए। अब हमें एक दूसरे के लिए जीना है। मेरी बेटी, ठीक है, हम अब नहीं रोएंगे। उजाला, जाओ मम्मा के लिए पानी लेके आओ। और जी मम्मा। ये वो कमरा है जहाँ तुम्हारे पापा पहली बार इस दुनिया में हैं। जाना है तुझको, और यही वो कमरा है मम्मा, आप मेरी तरफ देखिए। मैं कितनी छोटी सी हूँ ना, मुझे भी रोना आता है। लेकिन उमैर और उजाला भी बहुत छोटे हैं। अगर मैं रोऊंगी तो वो और रोएंगे। इसलिए आप भी मत रोएं हमारे लिए, प्लीज। मेरी बेटी, बस मम्मा, बस ये पानी पी। जाओ जाकर ऊपर को देखो। मेरे आंगन की
रजिया, ओ रजिया, ये क्या हो गया है? सब कुछ ना गलत सलत हो गया है। अरे मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये बाबा सारे खानदान को उठा के कहां से ले आया है। ये इनकलाब कैसे आ गया? हथेली का छाला बना के रख रहा है उसे, जिसका नाम सुनते ही गालियां देता था ये बाबा। तो देख लें, हो ना हो ये सब कुछ उसके नाम कर देगा। देखा था कैसे बार बार मेरी दिए कह कर सीने से लगा रहा था ना। मुझे एक बात तो बता दो, ये छोटा अचानक कैसे मार गया? भाई मरना ना था तो मरता। ये बाबा पता नहीं कहां से पूरे खानदान को ले आया हमारे सर पे मारने के लिए। तो देख लेना सब कुछ इसी का होगा। पापा ने देखा नहीं था, किसी को जनाजे को भी हाथ नहीं लगाने दिया। तो बात सुन, ये मौका सबसे अच्छा है, चल के टोल लेते हैं। आ तुम तो वही हो ना जिसने बीच में हमारी पिटाई की थी। आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, वो हमारे दादाजी थे, वो हमारे पापा के पापा थे। अब देखना एक एक का बदला लूंगा तुमसे, देखना तुम। मेरा भाई आएगा ना फिर तुम्हें बताएगा, हट जाओ सामने से। हाथ तो लगा कर दिखाए। मामा आप लेट जाए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है ना? भाभी सोचा है कि अब रस्म पूरी कर लें। चल ये उतार रंगीन दुपट्टा और ये पहन। नहीं, मेरे पापा को ये सफेद दुपट्टा पसंद नहीं है। मामा यही दुपट्टा होंगी। माशाल्लाह, बच्चे तो बड़े चालाक उठे हैं तुम्हारे। वैसे हुआ कैसे छोटे का इंतकाल? वक्त की आंधी ऐसी चली कि सब कुछ। सड़कों पे होने वाले जुराइम ने मेरे बच्चों के। आप प्लीज बाद में आइएगा। मम्मा आप लेट जाए प्लीज। पर ये बाबा हमारे पास उधर ही थे। तो बच्चों की सालगिरह मना रहे थे कि कैसे? बाबा तो तुमसे और तुम्हारे बच्चों की शक्ल से नफरत करता है, तो वहां कैसे? नहीं, हमारे दादाजी बहुत अच्छे हैं और वो हमारे पास ही थे। लगता है तुमने बच्चों को तमीज की तरबियत नहीं दी। वैसे क्या तुम अब यहीं रहोगी? जी, अब हम यहीं रहेंगे अपने दादाजी के साथ। तेरे बच्चे बड़े कोई खुदसर हैं किरण। यही बच्चे तो मेरे अब जीने का सहारा है, मेरी ताकत है। चल बंद कर अब ये ड्रामा, पहन इसको। शौहर से इतना ही प्यार था ना, तो ये रंगीन दुपट्टा उतारो और ये सफेद लिबादा ओढ़ लो। अगर बेवा सुहागन बनने की कोशिश करे ना, तो मरने वाले की बड़ी बेइज्जती होती है। मम्मा ये लोग बहुत बदतमीज है, उनके बच्चे भी। मम्मा आप छोड़े इसको और पानी पिए। दूर हमें इन्हीं के साथ रहना। तुम सब संभाल लेना। मम्मा आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आप पानी पिए और आराम करें। एक बात सुन ले तू रजिया, अब ना इसकी भी चाकरी करनी पड़ेगी। मियां गवा के ना सोरे को काबू में कर लिया उसने। मैं उसको अपना हक मारने नहीं दूंगी। मेरा नाम भी सरवरी है, सरवरी। और भाभी मेरी एक बात सुन तू, इधर समझ गई है ना? बस अभी यही एक तरीका है।
फिक्र ही ना कर। ले आ गए दफना दुफनों के, चल। बाबा जी, अब आपको हिम्मत करनी है। आप ही को देखकर तो हम जिएंगे अब। क्या हिम्मत करूं पुत्र, इतना बदनसीब हूं मैं भी कि जवान बेटे की लाश अपने बुढ़े कांधों पे उठा के ले जानी पड़ी। बाबा जी, बस पुत्र, बस अब तूने कभी रोना नहीं, वरना मैं जी नहीं सकूंगा। मैं तू हंसती रहेगी तो मुझे भी जीने का बहाना मिल जाएगा। अब हम कभी नहीं रोएंगे, कभी नहीं रोएंगे। इसलिए आपको जिंदा रहना, अपने अकबर की निशानियों के लिए। दादाजी, वो आंटी कहती हैं कि अम्मी अब बेवा हो गई हैं और उन्हें अब ये सफेद लिबास पहनना होगा। क्या? किसने कहा ये? किसकी जरूरत है कि मेरी बेटी को सारी जिंदगी के लिए सोगवार बना दे? मैं अभी देखता हूं उनको। नूर, बुरी बात है ना, शिकायत नहीं करते। क्यों बताया तुमने? नहीं मामा, कोई आपसे जीने का हक छीने, अब हम ये नहीं होने देंगे। वो आप ही ठीक कहती है मामा। या अल्लाह। वो सब कुछ खत्म हो गया। अब वो देखना, वो औरत यहाँ आ गई है ना, अब सब कुछ हड़प कर जाएगी। हो तो फिर चलता करो ना उसे। आहो, वरना हम फकीर के फकीर ही रह जाएंगे। वो अनवर है, वो जमान है। जी अब्बा जी। किसने तुम्हें बताया है कि अगर बंदा मर जाए तो उसकी बीवी भी साथ ही मर जाती है सफेद कफन पहन के? क्या हुआ अब्बा जी? खबरदार, आज के बाद किसी ने किरण को जबरदस्ती सौगन बनाने की कोशिश की। क्यों पहने वो सफेद कपड़े? ओए, उसने अपने बच्चों के लिए जीना है कि नहीं? अब्बा जी, हम तो हमदर्दी कर रहे थे। घर में लोग अफसोस करने के लिए आ रहे, उसे रंगीन कपड़ों में देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि उसे अपने जवान शौहर के इंतकाल का कोई दुख नहीं है क्या? और ऐसी की तैसी लोगों की। खबरदार, आज के बाद कोई किरण या उसके मासूम बच्चों के साथ ज्यादती नहीं करेगा। वो मेरी बहू नहीं है, बेटी है वो मेरी। और कोई बाप अपनी बेटी को सोगवार नहीं देख सकता। मगर अब्बा जी, वो आज के बाद वो बालकन है इस घर की। मेरी जिंदगी में भी और मेरे मरने के बाद भी। देख अनवर, मैं कह रही हूँ, हिस्सा मांग अपने बाप से, बगावत कर दे, घसीट उसको कोर्ट में। वो मत मारी गई है तेरी, हैं? अब्बे की जिंदगी में विरासत का बंटवारा नहीं हो सकता कानूनी तौर पर। तो फिर जहर दे दे उसे। मैं नहीं देख सकती अपना और अपनी औलाद का हिस्सा उस किरण और उसकी औलाद के हक में जाते हुए। वो तो मैं क्या करूं? मेरा दिमाग क्यों खा रही है? तुम्हारे पास तो दिमाग है ही नहीं,
मेरा दिमाग क्यों खा रही है? देखा है कैसे पल भर में ले गई है वो किरण सब कुछ। और कहाँ गई वो वसीयत, कहाँ गया वो आंकनामा? बस अब एक ही रास्ता है, अब्बे के दिल में किरण के लिए नफरत पैदा करने का। और ये काम तुम और रजिया बहुत अच्छी तरह कर सकते हो। हाँ जी, मैं और रजिया ही करेंगे ये काम, क्योंकि तुम और जमाल तो चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ, लाल दुपट्टा ओढ़कर। सरवरी चुप कर, हाथ नीचे कर। सरवरी ये रे पुत्र, इस कार की चाबियां। नहीं बाबा जी, ये तो बड़ी भाभी को। और नहीं नहीं, तू रहने दे, ये तू ही हकदार है इसकी, और आज से तू ही मालिक है इस कार की। जो मरता मरता हट्टा कट्टा हो गया है मेरे सीने पर मूंग डालने के लिए। ओ भाई अनवर साहब, मुझसे नहीं होती। और साथ में सरवरी का भी पत्ता साफ करना है तुझे। क्या मत पर है तेरा? चलिए कमलिए, यही मौका होता है। पहले हमेशा बड़े मगरमच्छ को काबू करते हैं, उसके बाद छोटी छोटी निकी निकी मछली को काबू करते हैं। कुंडा पाक है।